नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जॉब वाली कमाऊ देवरानी। रमा जी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू का नाम संगीता था और छोटी बहू का नाम कुसुम था। रमा जी की दोनों बहुएं देखने में बहुत खूबसूरत थीं। बड़ी बहू संगीता गांव की रहने वाली थी और सिर्फ मैट्रिक पास थी। वहीं छोटी बहू शहर की रहने वाली थी और ग्रेजुएट थी। छोटी बहू कुसुम एक अखबार में विज्ञापन देखकर अपनी सासू माँ के पास आई और बोली, मम्मी जी, हमारे बगल में जो बड़ा सा प्राइवेट स्कूल है ना, उस स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने चली जाऊँ। सासू माँ ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है। बहू, आखिर इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फ़ायदा जो सिर्फ खाना बनाओ। अगले दिन कुसुम इंटरव्यू देने जाती है और शाम को आते वक्त 1 किलो मिठाई लेकर घर आती है, क्योंकि उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। घर आते ही अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ मेरी नौकरी लग गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी। अरे बहू, यह तो बहुत खुशी की बात है। आज से मेरी बहू तो नौकरी वाली हो गई है। अब कम से कम घर के खर्चे में तो हाथ बटाओगी। बड़ी बहू को देख लो, कितने साल हो गए नौकरी नहीं कर सकती है, तो घर में कम से कम सिलाई कढ़ाई का ही काम कर ले। तभी बड़ी बहू संगीता आती है और अपने देवरानी को बधाई देते हुए कहती है, यह तो बहुत खुशी की बात है। कुसुम ने अपनी पढ़ाई का सही उपयोग किया। काश मैं भी तुम्हारे जैसे ग्रेजुएट होती तो मैं भी नौकरी करती। सास बोली, अरे बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती तो घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। अगल बगल के कपड़े सिलाई कर ले, उससे भी आमदनी हो जाती है। लेकिन नहीं, तुम्हें घर में बैठने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करोगी। कुसुम बोली, हाँ भाभी, सासू माँ सही कह रहे हैं। घर में भी तो कुछ आप कर सकती हैं। आप चाहे तो अपना बुटीक खोल सकती हैं। लोग सुनेंगे तो कहेंगे ही, देखो, एक बहू नौकरी करती है और दूसरी बहू घर में सिर्फ खाना बनाती है और बैठकर आराम करती है। संगीता बोली, तुम घर के कामों को इतना छोटा क्यों समझती हो। घर के काम से फुर्सत मिले तब तो कोई बाहर का काम करे। और मुझे लगता है कि घर के काम करने में कोई बुराई नहीं। एक हाउसवाइफ है तभी सब अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। भाभी, बचपन से मैं तो कभी हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती थी। मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं नौकरी करूँगी और आज मैं तो बहुत खुश हूँ। घर के काम में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सासू माँ बोली, छोटी बहू, लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। आज तो एक साथ हो तो बड़ी बहू तुम्हारा काम करती है, लेकिन जब अलग रहने लगोगी तो तुम्हें अपना काम तो करना पड़ेगा ना। देखिए मम्मी जी, या तो मैं नौकरी करूँगी या तो घर का काम करूँगी। एक साथ दोनों काम नहीं कर सकती हूँ। भाभी, जब कुछ नहीं करती हैं तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। बड़ी बहू संगीता चुपचाप खड़े होकर अपने देवरानी कुसुम की बातें सुन रही थी। बड़ी बहू स्वभाव से सीधी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुबह संगीता बोली, कुसुम, तुम्हें कितने बजे तक स्कूल जाना है ताकि मैं तुम्हारा नाश्ता जल्दी से बना दूं। बस भाभी, 1 घंटे में निकलने वाली हूँ। फटाफट से मेरा नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर दीजिए। ठीक है कुसुम, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता और लंच पैक कर देती हूँ। बस, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। दोनों जेठानी और देवरानी मिलकर इतना बढ़िया से संभाल रही हो। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से तालमेल मिलाकर जीवन की गाड़ी चलाते रहो। संगीता बोली, मम्मी जी, कुसुम को स्कूल जाना है तो मैंने सोचा जल्दी से उसका नाश्ता तैयार कर दूं। सास बहू, यह सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम देवरानी की सेवा करती रहोगी। तुम भी तो कुछ करने की सोचो। मैं तो कब से कह रही हूँ, एक छोटी सी बुटीक की दुकान खोल। सब लोग कहेंगे
छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू घर के काम ही करती है। लोग तो मुझे ही गलत कहेंगे कि देखो कैसी सास है, बड़ी बहू से घर का काम करवाती है और छोटी बहू को नौकरी करने बाहर भेजती है। संगीता बोली, ठीक है मम्मी जी, एक बार मैं आपके बेटे से बात कर लूँ, फिर अगले महीने से अपनी दुकान खोलने के बारे में सोचती हूँ। स्कूल से लौटते ही देवरानी कुसुम सोफे पर बैठ गई और अपने जेठानी को आवाज़ देते हुए बोली, भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ एक कप चाय बना कर दीजिए ना। पहला दिन था ना, तो आज ज़्यादा थक गई हूँ। नौकरी का पहला दिन था, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। यह लो चाय, पी कर थोड़ी आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े तल देती हूँ। कुसुम, थैंक यू भाभी, भगवान करे सब की जेठानी आपकी ही जैसे बिल्कुल स्वीट हो। कुसुम की जब से जॉब लगी थी, वह घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती थी। घर का सारा काम संगीता को अकेले ही करना पड़ता था और सभी काम टाइम पर करने पड़ते थे, जिस कारण वह बहुत थक जाती थी। पर बीमार होने के बाद भी सभी काम उसे ही करने पड़ते थे। कुसुम या तो जॉब करती थी या फिर घर पर आराम करती थी। अगर कोई उसे कुछ कहता काम करने को तो वह सीधे कह देती, मैं जॉब करती हूँ तो भाभी ही घर का सारा काम करेंगी, क्योंकि वह कुछ नहीं करती हैं। सासू माँ का भी रवैया संगीता के प्रति कुछ अलग हो गया था। संगीता से ज़्यादा कुसुम को मानती थी, क्योंकि वह जॉब करती थी तो घर में पैसे आते थे और संगीता कुछ नहीं करती थी, सिर्फ घर के काम ही करती। पैसा ही सब कुछ होता है, जिस कारण संगीता का मान सम्मान घर में कम हो गया और कुसुम का बढ़ गया। संडे का दिन था, सब लोग देर से सो रहे थे, लेकिन जेठानी संगीता सुबह सुबह उठकर घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति राजेश बोला, संगीता, माना कि तुम कुसुम जितनी पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है इंसान नौकरी ही करे। तुम क्या अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह झाड़ू लगाने और घर के काम करने में बिता दोगी? अपना काम तो और अच्छा होता है, नौकरी से भी ज़्यादा अच्छा। सही कह रहे हैं जी, मुझे भी लगता है कि कुछ करना ही पड़ेगा। अपना बुटीक खोलने की सोच रही हूँ, उससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे और मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी। मम्मी जी भी कई दिनों से कह रही हैं, क्योंकि मुझे सिलाई का हुनर है ही मैं अपना बुटीक खोलने की सोच रही हूँ। मैं आपसे पूछने वाली थी, अगले महीने सड़क के किनारे वाले कमरे की दीवार तोड़कर मैं शटर वाला गेट लगवा देता हूँ, उसी में तुम अपनी बुटीक की दुकान खोल लो। देखो संगीता, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जब से कुसुम ने नौकरी ज्वाइन किया है, तब से माँ का रवैया तुम्हारे प्रति बदल गया है। तुम्हें इस तरह से इज्जत नहीं देती हैं जैसे कि कुसुम को देती हैं। माँ को यह लगता है कि कुसुम नौकरी करती है, इसलिए वह तुमसे ज़्यादा काबिल है, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। घर के कामों के लिए हम कोई नौकरानी भी तो रख सकते हैं। जब से कुसुम ने नौकरी ज्वाइन किया है, तब से घर के कामों को हाथ भी नहीं लगाती, बस नौकरी जाती और आराम से घर में बैठकर टीवी देखती। कुछ भी ज़रूरत हो अपनी बड़ी जेठानी संगीता से फरमाइश कर देती थी, जैसे संगीता जेठानी ना होकर उस घर की नौकरानी हो। एक दिन उनकी सासू माँ जी की बहन रूपा उनसे मिलने उनके घर आई। ड्राइंग रूम में बैठकर दोनों बहनें आपस में बात कर रही थीं। तभी बड़ी बहू संगीता चाय और बिस्कुट लेकर अपनी मौसी सास को देने आई। रूपा, अरे बड़ी बहू, मुझे आए आधा घंटा से ज़्यादा हो गया,
लेकिन छोटी बहू अभी तक नज़र नहीं आई। कहाँ है वह? रमा जी, रूपा तुम्हें पता नहीं है, छोटी बहू कुसुम अब नौकरी करने लगी है। तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ही नौकरी करके आई है। अपने कमरे में आराम कर रही होगी, अभी बुलाती हूँ उसे। अरे छोटी बहू, ज़रा इधर आओ तो, देखो कौन आया है। मेरी बहन रूपा आई है, तुमसे मिलना चाह रही है। छोटी बहू कुसुम अपने कमरे से आकर रूपा जी को नमस्ते करती है। कुसुम, नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? रूपा, अरे बेटा नमस्ते नमस्ते, मेरे बगल में आ जाओ, बैठ जाओ। कुसुम, क्या बताऊं मौसी जी, जब से मैंने नौकरी ज्वाइन करी है, नौकरी से आते ही थक जाती हूँ, इसलिए आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। रूपा दीदी, आपने बताया नहीं कभी कि आपकी छोटी बहू नौकरी करने लगी है। रमा, अरे रूपा, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई, अभी 1 महीने से तो नौकरी करने जा रही है। आज से अब दूसरा महीना चल रहा है। दीदी, आपकी दोनों बहुएं कितनी अच्छी हैं। छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू ने कितने अच्छे से घर को संभाल रखा है। संगीता मौसी जी, मैं भी अब अगले महीने से अपना बुटीक खोलने वाली हूँ। क्यों मम्मी जी? रमा कहती है, मैंने ही कहा कि कब तक घर के कामों में उलझी रहेगी। तेरे पास भी सिलाई कढ़ाई का हुनर है, उसका इस्तेमाल कर। सही कह रही हो दीदी, अब ज़माना बदल रहा है, सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। सिर्फ औरतों का काम घर संभालना नहीं है, 2 पैसे पास होते हैं तो आगे भविष्य के लिए भी अच्छा होता है। अगले महीने बड़ी बहू संगीता ने भी अपना बुटीक खोल लिया। संगीता जब से अपना बुटीक खोली थी, घर के काम भी करती और अपना बुटीक भी संभालती। कभी कभी ज़्यादा काम होने के कारण वह घर के काम सही समय पर नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वह पूरा ध्यान रखती थी कि किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो। पर कुसुम अभी तक कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ जॉब करती और घर पर आराम करती थी। इस कारण दोनों बहुओं में अनबन होने लगी और दोनों अलग रहने लगे। कुसुम को लगता था कि भाभी बुटीक खोलकर क्या कर लेंगी, एक हाउसवाइफ ही रहेंगी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, जिस कारण उसे संभालना नहीं आएगा और कुछ दिनों में ही बंद करके घर का काम करने लगेगी। लेकिन संगीता अपना पूरा समय पूरी मेहनत और ईमानदारी से घर और दुकान दोनों को संभालती थी। घर के कामों को लेकर अक्सर दोनों में तू मैं हो जाती थी। दोनों में अनबन अब इतनी बढ़ गई कि वह अलग रहने लगीं। संगीता अपना काम संभाल लेती थी, पर कुसुम को अपने घर का काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। उसे एहसास हुआ कि भाभी कितना मेहनत करती थी और मैं कितना आराम करती थी। मैं कितना गलत थी। भाभी से अलग होकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और संगीता से माफ़ी मांग लेती है। फिर दोनों साथ में रहने लगते हैं। दोनों मिलकर घर का काम करती और दोनों मिलकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगीं। आप सभी का धन्यवाद।